उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म आरती तो आपने सबने देखी होगी, लेकिन अब पीलीभीत के गुलेश्वर नाथ मंदिर की भस्म आरती दिखाते हैं, जिसकी कई बड़ी मान्यता है। ये मंदिर महाभारत कालीन का बताया जा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पीलीभीत में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में इस स्थान और मंदिर की काफी मान्यता है, लेकिन एक और मंदिर ऐसा भी है जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर सुबह भस्म आरती होती है। ये मंदिर कहीं और नहीं बल्कि यूपी के पीलीभीत जिले के बिसलपुर कस्बे में स्थित है। प्राचीन और प्रसिद्ध बाबा गुलेश्वर नाथ शिवलिंग में हर महीने सोमवार को होने वाली भस्म आरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ की भस्म आरती श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी है। श्रृंगार के तौर पर होने वाली इस भस्म आरती का अधिक महत्व है। सुबह 3 बजे श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो जाते हैं। श्रद्धालु सबसे पहले पूरे शिवालय को पानी से धोते हैं। भस्म आरती से पहले शिवलिंग का फूलों से श्रृंगार करते हैं और उसके बाद दूध, दही, शहद और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक करीब 2 घंटे तक भस्म आरती होती है। भस्म आरती होने के बाद श्रद्धालु भस्म को माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं। आरती के बाद शिवलिंग का फूलों और वस्त्रों से श्रृंगार किया जाता है। भस्म आरती के दौरान पूरा शिवालय हर हर महाकाल के जयकारों से गूंज उठता है। लोगों की आस्था है कि भस्म आरती में आने वाले व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर पीलीभीत के गुलेश्वर महादेव मंदिर में भस्म आरती कैसे शुरू हुई। बिसलपुर के रहने वाले महंत धर्मेंद्र पुरी उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गए। इस दौरान उन्होंने भस्म आरती देखी। इसके बाद उनके मन में विचार आया कि गुलेश्वर नाथ शिवलिंग पर भस्म आरती की शुरुआत की जाए। उन्होंने अन्य श्रद्धालुओं के सामने ये बात रखी और भस्म आरती सेवा परिवार के नाम से एक संगठन बनाया। इसके बाद भस्म आरती की शुरुआत हुई। बाबा गुलेश्वरनाथ जी का जो मंदिर है अति प्राचीन है। शिवलिंग तो महाभारत कालीन है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पांडव अपने प्रवास में जब इस ओर आए तो उस समय बिल्कुल बीसलपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो जंगल था, और जिस जगह आज बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर स्थापित है वहाँ पर पूर्ण रूप से जंगल था। तो जो पांडव आए उन्होंने वहाँ पर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनका जलाभिषेक किया, उनका रुद्राभिषेक किया, पूजा अर्चना की और कुछ समय तक वहाँ प्रवास भी किया। उसके बाद वो चले गए, लेकिन जो शिवलिंग था वो वहीं पर विराजित रहा। धीरे धीरे जो लोकल के स्थानीय लोगों ने वहाँ की पूजा अर्चना शुरू की और फिर धीरे धीरे उसकी जो विशेषता है, उसकी जो मान्यता है वो बढ़ती चली गई और आज तो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर आते हैं। नवविवाहित जोड़े भी जैसे ही अपने घर आते हैं विवाहित होकर के प्रथम दर्शन बाबा के करते हैं। आज जो भी बीसलपुर के अंदर वाहन लेकर के आता है वो भी बाबा के दरबार में सर्वप्रथम पहुंचता है अपने वाहन का पूजन वंदन हेतु। और ऐसी मान्यता है कि बाबा के दरबार में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी समस्त जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। जिस प्रकार के रोग दोष और जिस प्रकार के कष्ट हैं, चाहे वो दैहिक हों भौतिक हों, सभी प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक जितने भी कष्ट होते हैं वो सभी दूर हो जाते हैं बाबा के जलाभिषेक मात्र से। यही नहीं, मंदिर का इतिहास जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस शिव मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा बताया जा रहा है। मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले घना जंगल हुआ करता था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। द्वापर युग में महाभारत युद्ध से पहले इसी स्थान पर पांडवों ने कई दिन तक प्रवास किया। महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक किया। इसके बाद 5 पांडव यहाँ से चले गए, लेकिन शिवलिंग यही रह गए। इसके बाद यह मंदिर की स्थापना की गई। तब से स्थानीय लोग इसे पूजने लगे। समय के साथ लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति आस्था गहराती गई। अब नवविवाहित जोड़े भी शादी के बाद सबसे पहले इस मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।